@जय गुरुदेव प्रभु अरसद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। जय गुरुदेव। संग हम आदिवासियों को सुनाए, क्या संदेशा लेकर आए हैं पूज्य हुजूर जी महाराज जी ने हमको क्या संदेशा भेजा है, हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। विनती करता हूँ स्वामी जी का अमर संदेश सुनाए। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को आप सभी भाई बहन प्रेम के साथ बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के संदेशों को उनके आदेश के अनुसार जन जन तक पहुंचाने में निरंतर लगे हुए हमारी संस्था के प्रमुख श्रद्धेय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई माधव भाई जी, साथ ही प्रांत के जिले के हमारे तहसीलों के न्याय पंचायतों के जिम्मेदार, इस गांव के रहने वाले सभी सम्मानित हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, भाइयों बहनों तथा बच्चों, ये बड़े सौभाग्य का समय है। ऐसे समय जीवन में कभी कभी आते हैं। वैसे तो हम आप अपने परिवार के काम में, अपने दुनिया के कामों में, खेतीबाड़ी में, अपने बिजनेस व्यापार में दिन रात लगे हुए, उसी में हमारा जीवन ही बीत रहा है। लेकिन अगर ऐसा समय कभी मिल जाए कि हम सब लोग आपस में बैठकर उस परमात्मा की चर्चा करें, अपने आत्म कल्याण की चर्चा करें, तो ऐसे समय बड़े ही सौभाग्य के होते हैं और ये जीवन में कभी कभी हमको आपको मिलते हैं। ऐसा अवसर जब भी मिलता है, आज देखिए वैसे 23 मार्च का दिन है। आज की तारीख हमारे संगत में बड़े महत्व की तारीख है। इसी दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे, जो 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगा था, काफी समय हो गया। हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से नौजवान हमारे बच्चे हैं जो बाद में पैदा हुए, उनको नहीं पता। लेकिन वो एक बड़ा ही कठिन दौर था। शासन के द्वारा एक दमन चक्र एक तरह से चलाया गया था। सबके मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। न अखबार वाले अपने मन से कुछ निकाल सकते थे, कहीं कोई मीटिंग नहीं कर सकता था। आपातकाल जब लगा था, कोई पार्टी वाला, कोई कार्यक्रम किसी का सब खत्म, और जितने बड़े बड़े नेता थे सब जेल के अंदर कर दिए गए थे। सब पार्टी वाले एक तरफ से। सरकार के विरोध में अगर जरा भी कोई बोल दे तो तुरंत वो जेल के अंदर।
उसकी जमानत नहीं होती थी। वो मीसा DIR ऐसा एक्ट था उसमें कि जिसके ऊपर लग गया मीसा और DIR तो फिर समझ लीजिए उसकी जमानत होगी ही नहीं। ऐसे कठिन कानून ला करके उस समय की सरकार ने देश के अंदर लगा दिए थे। और देखिए हमारे गुरु महाराज संत महात्मा ये किसी के विरोधी थोड़ो होते हैं, ये तो सबकी भलाई की ही बात करते हैं। और सही बात यह है कि महात्मा सबके होते हैं। जैसे आप देखते हो आसमान में सूरज चमकता है, तो सूरज का कोई बंटवारा नहीं कर सकता कि हिंदू कह दें कि नहीं सूरज हमारा है, मुसलमान कह दें कि नहीं तुम्हारा नहीं हमारा है। तो इसके लिए कोई लड़ाई नहीं करता, क्योंकि सूरज सबका है, उसकी रोशनी सबके लिए है। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, वो तो पेड़ पौधों के लिए भी है, सारे जीव जंतुओं के लिए है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। हवा सबकी है, हवा में देखो सब लोग सांस लेते हैं, हवा न रहे तो कोई नहीं जिंदा रहेगा। छोटे बड़े अमीर गरीब सब इसमें सांस लेते हैं। पानी सब पीते हैं, पानी भी सबका है, हवा भी सबकी है। ऐसे ही महात्मा भी सबके होते हैं। ये संत महात्मा ये किसी के बांटे नहीं होते, ये सबके होते हैं और ये सबकी भलाई का काम करते। इनका काम ही यही है। इनके पास रोशनी है, प्रकाश है। जैसे अंधेरे में टार्च की जरूरत पड़ती है, अब ये लाइट जल रही है, अभी बुझ जाए तो किसी का चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा, अंधेरा हो जाए। तो इस संसार में तो बिल्कुल अंधेरा भरा हुआ है, लेकिन महात्मा एक रोशनी होते हैं। वो हमको आपको जगाने का काम करते हैं, बहुत बड़े अज्ञान को दूर करते हैं। अगर महात्मा का साथ मिल जाए, जिनको भी संत और महात्मा मिल जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और ये भी आप जान लो कि अगर महात्मा नहीं मिले आपके जीवन में, अगर कोई संत महात्मा सच्चे नहीं मिले, तो आप राजा हो तब भी आपकी जिंदगी बेकार है। आप करोड़पति अरबपति हो तब भी आपका जीवन बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जीवन का मतलब तो महात्मा ही बताते हैं। जिनका रिश्ता संतों से हो गया, इस दुनिया में देखिए हमारे आपके बड़े रिश्तेदार, ये शरीर जैसे ही जिस दिन बच्चा पैदा होता है, धरती पर आता है, संसार में दुनिया में जब बच्चा आता है, तो उसी दिन सारे रिश्ते उसके बन जाते हैं। कोई कहता है कि मेरा बेटा है, कोई कहता है कि मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा भतीजा है, कोई कहता है मेरा नाती है, पोता है। जैसे आप जिस दिन आए उसके एक दिन पहले कोई रिश्तेदार आपका नहीं था, लेकिन जिस दिन आप दुनिया में आए तो ये सारे रिश्ते उसी दिन, आपके रिश्तेदार सब तैयार हो गए तुरंत। इस दुनिया से आपका नाता जुड़ गया। और ये नाता कब तक रहता है? जब तक ये शरीर रहती है। शरीर बड़ी होगी, जवान होगी, बूढ़े होंगे, ये सारे संसार के नाते कुछ तो तुरंत हो जाते हैं और कुछ बाद में मिलते हैं।
जब आप जवान हो जाओगे 20-25 साल 30 साल के, तब पत्नी मिलेगी, तब बच्चे बनेंगे। लेकिन जिस दिन शरीर छूट गई, जन्म है तो मृत्यु भी है। यहां पर यह इस संसार का नियम है कि एक तरफ जन्म है, एक तरफ मौत। एक तरफ अस्पताल में चले जाओ तो रोज लड़के पैदा हो रहे हैं। नर्सिंग होम में चले जाओ, हर नर्सिंग होम में पता लगे कि रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं, डिलीवरी सबकी। और श्मशान घाट पे चले जाओ तो देखो मुर्दे की लाइन लगी हुई है, वो जल रहा, वो जल रहा, वो जल रहा, वहां से आ रहा, वहां से आ रहा। तो आने का भी क्रम बना हुआ और जाने का भी। और जब तक हम दुनिया में रहते हैं तो यहां हमारा बड़ा साजबाज रहता है। मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, मेरे पास इतने जानवर हैं, इतने रिश्तेदार हैं, मेरे पास ये फैक्ट्री है, ये कारखाना है, ये हमारी आमदनी है, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास कार है, बंगला है, कोठी है, सब हमारा है। और इसका हमको बड़ा लगाव भी रहता है। हम इसी की चिंता में दिन रात रहते हैं, अपने परिवार के मोह में। बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है। इससे हम बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन इस दुनिया का एक बड़ा ही क्रूर सत्य है, बेरहमी का, कि देखो यहां से कब कौन चला जाए कोई ठिकाना नहीं, कब किसका साथ छूट जाए ये भी यहां लगा हुआ है। कोई अगर गारंटी होती कि नहीं 100 साल तक सबको रहना है, तब भी एक बात रहती, चलो भाई कम से कम इतना दिन तो रहना है। लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं। 10 साल का बच्चा भी चला जा रहा, बड़ा प्यारा दुलारा, माता पिता की आंखों का तारा। लेकिन अचानक तबीयत खराब हो गई, अस्पताल भागे, दवा दारू होता रहा, समय पूरा हुआ चला गया। अब देखो माता पिता के सीने पे वज्रपात हो जाता है। अब उनका गम खत्म ही नहीं होता। वो बराबर उसकी याद में, उसकी चाह में कि ऐसे हंसता था, ऐसे बोलता था, ऐसे चलता था, ऐसे खाता था, ऐसे सोता था, अब याद करते। लेकिन अब उसका यहां कोई इलाज ही नहीं। इस मर्ज की यहां किसी के पास दवाई नहीं। अगर ये दुनिया की चीजें हमारी कायम रहती हरदम, तब तो चलो भाई दुनिया का आनंद लो, कौन मना करता है। लेकिन देखो यहां पे ये अफरा तफरी मची हुई है। पति पत्नी का इतना प्रेम रहता है, कभी पति चला गया छोड़, अब पत्नी बेसहारा हो गई, रो रही, चीख रही, तड़प रही। कभी पत्नी चली गई तो पति बेचारा पागल हो गया। देखो दूध पिलाते बच्चे को छोड़ के मां भी चली जाती। तो ये बहुत बड़ी आफत है इस देश की। यहां पे कोई चैन से रह ही नहीं सकता। ये चैन से रहने वाली जगह नहीं है। यहां पे कोई चीज आपकी है ही नहीं। अगर यहां के संबंध, यहां के रिश्ते, यहां के सामान अगर हमेशा हमारे साथ रहते, तब तो भाई चलो आराम से चैन से रहो। लेकिन यहां देखो करोड़पति हो गए तब भी रो रहे हैं। कितना भी, जब आप पैदल चलते थे तब भी रोते थे, हवाई जहाज से चल रहे तब भी। एक बार मैं हवाई जहाज से आ रहा था, हमारे बगल में एक आदमी बैठा था, उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। हमने कहा भाई लोग देखो कल्पना करते हैं कि भगवान कभी हम भी हवाई जहाज पे चढ़ जाते तो कितना आनंद आता। और ये देखो हवाई जहाज पे बैठा हुआ है, रो रहा है। हमने कहा भाई तो आपको क्या कष्ट हो गया,
आप हवाई जहाज में बैठे हो, काहे रो रहे हो? अरे कहा हम क्या बताएं, अभी अभी जो है घर से फोन आया, हमारी पत्नी गुजर गई, मैं इमरजेंसी में भाग रहा हूं। तो वहां भी देखो बैठ के आदमी रो रहा है। करोड़पति है वो भी रोते हैं, क्या उनके यहां मौत नहीं होती? वहां भी तड़पते हैं, चीखते हैं, दहाड़ मारते हैं। तो ये कहीं भी कम नहीं, गरीबी में भी रोना, अमीरी में भी रोना। पढ़े लिखे भी रो रहे, अनपढ़ भी रो रहे। इसलिए तो क्या कोई जगह है जहां सुकून मिले, जहां हर तरह का कष्ट खत्म हो, हर तरह की मुसीबत दूर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए? तो ऐसा कोई साधन है, ऐसा कोई उपाय है? हम तो यहां यही समझते थे दुनिया में कि भाई खूब पैसा कमा लिया जाए तो सारी तकलीफ दूर हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। जितना पैसा कमाते जाओगे उतने मुसीबत भी बढ़ती चली जाती। यहां सुख चैन नहीं होता, कोई न कोई तकलीफ, कोई न कोई परेशानी यहां लगी ही रहती। इसीलिए संत की जरूरत। एक नया रिश्ता आता है महात्मा का। ये संत कौन होते हैं? दुनिया में वैसे लोग समझते हैं साधु महात्मा, कहते हैं अरे भाई दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाए रहते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, लाल पीला कपड़ा ओढ़ते हैं। तो ये कोई उनकी पहचान नहीं है। संत नाम उनका है। उनके पास ऐसी दवा है कि ये सारी तकलीफ दुनिया की हमेशा के लिए चली जाए। और ये तकलीफ हमारी आपकी तब जाएगी जब हमको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव में हम शरीर तो है नहीं। मौत के समय देखो शरीर तो यहीं पड़ी रहती, तब भी लोग कहते हैं अरे हमारे दादा तो चले गए दुनिया से। तो भाई शरीर तो यहीं पड़ी है, इसको कोई नहीं मान रहा, लेकिन जो चला गया उसकी हमको कोई जानकारी ही नहीं। अगर उस चीज की जानकारी हो जाए कि इसके अंदर मैं कौन हूं, तो वही दुनिया का सबसे विद्वान आदमी है। ये पढ़ाई लिखाई और डिग्री से कोई विद्वान नहीं होता। असली विद्वान वह है जिसको आत्मा का ज्ञान होती है। असली विद्या तो यही है। बाकी आप ये अंग्रेजी गणित पढ़ करके और बाहर की विद्या पढ़ के इतना घमंड हो जाता है। आज का विज्ञान, लोग कहते रहे अब विज्ञान का जमाना है, धर्म कर्म की बात छोड़ो। धर्म कर्म को आप मामूली चीज समझ रहे हो क्या? अभी असली धर्म कर्म आप समझे ही नहीं। आज का विज्ञान बहुत बड़ी प्रगति किया, एक चंद्रमा पे आप पहुंच गए। तो इसी को आप मानते हो कि हम बहुत आगे हैं। लेकिन हमारे महात्माओं ने क्या लिखा है? उन्होंने ऐसी साधना किया कि करोड़ों चंद्रमा के पास पहुंच गए। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं मोह बिलो कि राम मुस्काही और बिहसत तुरंत गया मुख माही। मैं अंदर चला गया, अंदर के लोकों में, वहां क्या देखा? कोटिन चतुरानन गौरीसा, कोटिन उदगण रवि रजनीसा। मैंने करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज, करोड़ों ब्रह्मांड देखे, एक ब्रह्मांड की क्या बात। तो उनके ज्ञान के बराबर आप पहुंचोगे? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। आत्मा चली जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है। सारा खेल आत्मा का है। हम आप आत्मा हैं और ये आत्मा परमात्मा का अंश है। वो परम पिता परमेश्वर जो सबका मालिक है,
उसी की संतान हम सब लोग जितने बैठे, ये पूरा दुनिया जहान सब, और वो सबके